न्यू जर्सी में हूँ, अभी बर्फ गिरने वाली। आज ही के साल 1926 में अमेरिका में 975 बैंक फेल हुए थे। एफडीआईसी करके कोई कॉरपोरेशन नहीं थी जो इंश्योर करता हो, तो लोगों के पैसे गायब, खत्म। फिर अब उसके बाद आया था रिसेशन 1929 में, रिपीट होती है। आप कहीं पे भी देख लेना, 100 साल पहले 1720 में क्लोरा आया, 1820 में प्लेग आई, 1920 में स्पेनिश फ्लू आई और 2020 में कोविड आया। 100 साल। अब 1929 में सिस्टम फेल हुआ था और अभी 2029 आने वाला है। रेडी रहना चाहिए ना अपने को। बर्फ को लेकर हमने हुआ कर दिया है, अभी तो बर्फ का फिर भी पता है। कल को साला 1929 आ गया और वॉट लग गई, अगर सिस्टम फेल हो गया तो कहाँ जाओगे आप। दूसरा, उसके बाद 1933 में रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक उसका 6102 करके पास किया कि जितने लोगों के पास गोल्ड है सबको सरेंडर करना है, नहीं तो जेल है। सही कह रहा हूँ। 1934 में बोल दिया दुनिया डॉलर दे दो गोल्ड मिलेगा, दुनिया ने ट्रस्ट बना लिया। फिर 1971 में निक्सन भाई ने कहा ना 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 ना, हो गया, बहुत हो गया भैया, आप गोल्ड और डॉलर को कोई लेना देना नहीं है, फ्री फ्लोटिंग है, डॉलर करेंसी बन गई है और आप फेथ पे काम कर रहे हो। 38 ट्रिलियन का डेट है और हमारे जो पॉपुलेशन है 335 मिलियन है, तो हर बंदे के ऊपर एक तरह से 100 लाख डॉलर का डेट चढ़ा हुआ है। तो $1 अगर सरकार कमा रही है ना, तो 90 पैसा तो इंटरेस्ट में जा रहा है इंटरनेट के हिसाब से। तो 90 पैसे जा रहा है, तो बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे। पेंशन देना है, सोशल सिक्योरिटी देना है, कितने सारे खर्चे हैं। तो चांसेस हैं कि सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। और हिस्ट्री के हिसाब से भी 1944, 45, 46 ईयर्स के अंदर अगर आप गूगल करके देखोगे तो अमेरिका में 96% तक टैक्स था। तो मेरा सजेशन क्या है कि 401k के अंदर उतना ही पैसा डालो जितना कंपनी मैच कर रही है, कि 401k में पैसा लॉक हो जाता है आप 49.5 से पहले। दूसरा क्या है, उसमें जब भी आप निकालोगे आपको टैक्स देना है। बाई चांस टैक्स इतना बढ़ गया जितना हमने बताया है तो वॉट लगी ना। तो सरकार डेट को कम करने के लिए इंटरेस्ट कम करना चाहती है, तो कम करते हैं तो इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो हम जैसे लोगों को अगर इतना पता है तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए की डेट में, जैसे पहले की इंटरेस्ट कम हो, अगर आपको कोई घर मिलता है तो लॉक कर लो, आप बिडिंग वॉर से बच जाओगे। दूसरा क्या है, बेनिफिट्स वाली लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक ले लो, उसमें आपको कैप एंड फ्लोर मिलती है। फ्लोर यानी कि बैंक की तरह यू नेवर लूज मनी। स्टॉक मार्केट की तरह आपको ग्रोथ मिलती है, बट एक कैप होता है, पूरा नहीं मिलेगा, एक कैप होता है बेस्ड ऑन द पॉलिसी और बैंक। मैं जैसे एआईजी करता हूँ तो 11.75 का कैप है आज की रेट में, कल का पता नहीं। तीसरा फायदा क्या है, उस पर लिविंग बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड है, वो फ्री। क्रोनिक क्रिटिकल टर्मिनल कंपाउंड होता है, और आप लोन लेते हो तो टैक्स फ्री ले सकते हो कि लोन पे कोई टैक्स नहीं है। तो इसको आईयूएल कहते हैं। वो प्रैक्टिकली यूज भी कर रहा हूँ, खुद आईयूएल में से लोन लेके फ्लिप कर रहा हूँ, पर लाइसेंस है और मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। लेट मी नो अगर किसी को जरूरत हो मेरी। 2-3 दिन खाली है भाई, क्योंकि अभी बर्फ गिरी पड़ी, यहीं बैठूंगा रजाई के अंदर। लेट मी नो, टेक के बाय।